आइए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहले हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम है, देखिए ये टू चार्ज का सिस्टम है, यहाँ देखिए, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस पे सेपरेटेड होता है। यहाँ माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और दोनों क्या है, ए डिस्टेंस पे लिखा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 2a है। 2a पे सेपरेटेड है, ये 2a जो डिस्टेंस है ये दोनों के बीच का काफी नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे ही सेटअप बना के हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं, ठीक है। और इस सेटअप में, इसी सेटअप का हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग एक पॉइंट चार्ज का निकालते थे, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का निकालते थे। सिमिलरली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट्स। तो डाइपोल मोमेंट्स क्या होता है इसको पहले समझिए। डाइपोल मोमेंट, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए क्या डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है, और इसका मैग्नीट्यूड जो होता है इस दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस और ये चार्ज Q। यहाँ ध्यान दीजिएगा, दोनों जो पोल पे होता है आइडेंटिकल चार्ज होता है, लेकिन एक होता है निगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि दो पोल वाला इलेक्ट्रिक सिस्टम। अब यहाँ देखिए दोनों पे अपोजिट चार्ज है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दोनों सेपरेटेड क्या है, 2a डिस्टेंस पे है। तो हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन करेंगे, इसको करेंगे दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2a, और ये q, यानी कि 2a q, p को हम लोग डिफाइन करेंगे। और इसका डायरेक्शन हमेशा ध्यान दीजिए, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, जिस इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही कहेंगे कि डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा है। जैसे देखिए ये 2a इंटू क्यू, सॉरी 2a इंटू क्यू, यहाँ चार्ज यहाँ ज्यादा, अगर ये क्यू ज्यादा है माइनस क्यू और प्लस क्यू, चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों का डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। सिमिलरली दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस भी बढ़ाते हैं तब पर भी क्या, फिर भी क्या होगा, हमारा डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। यानी कि डाइपोल मोमेंट एक्चुअली डिपेंड किस पे करता है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस का, जो डाइपोल का जो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है या सेपरेशन है, और एक दोनों पोल पे जो मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज है, यानी कि यहाँ माइनस क्यू है यहाँ प्लस क्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज दोनों पोल पे सेम रहेगा, लेकिन एक तरफ निगेटिव रहेगा दूसरा तरफ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो डाइपोल मोमेंट आप लोग समझ लीजिए, एक्चुअली ये बताता है कि डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या है। डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा होगा उतना ही डाइपोल का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसी डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का किसी पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे कि आखिर इस डाइपोल के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है। चाहिए इस चीज को हम लोग डिराइव करके बताते हैं। हम लोग एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डाइपोल, मान लीजिए ये है, यहाँ देखिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट करने का मतलब, अगर इसके लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ से x डिस्टेंस पे, और ये है P, यानी कि एक्सियल पॉइंट पे इस डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। अब देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ध्यान दीजिए, और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही मेरा क्या होगा, इस डाइपोल का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और प्लस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
कितना होगा, अलग अलग हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किए थे, डिफाइन किए थे कि कहीं किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है तो वहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही उस पॉइंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो यहाँ सपोज कीजिए हम एज्यूम करते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम, कितना जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। तो देखिए इस चार्ज के कारण माइनस क्यू के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ये माइनस क्यू है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ क्या होगा, दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा E1 इस तरफ। और एक और चीज ध्यान दीजिए, इस चार्ज के कारण प्लस क्यू के कारण यहाँ प्लस चार्ज है तो ये क्या होगा, ये रिपल्सन होगा यहाँ पे, तो कुछ इस तरह का होगा E2। और इस दोनों का जो वेक्टर सम होगा वही क्या होगा, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसका, ड्यू टू डाइपोल। अब ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे, फिर E2 निकालेंगे। अब देखिए मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा होगा, तो देखिए यहाँ प्लस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, कम है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो जिसका डिस्टेंस, जिस दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम होगा वहां फोर्स क्या होता है, ज्यादा लगता है। हम जानते हैं कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेज है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के। यानी कि जैसे ही चार्ज के बीच का डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अगर चार्ज के बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो फोर्स क्या होगा, घटते जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, मतलब ये जो फोर्स यहाँ पे लगाएगा यहाँ पे वो कम लगाएगा कंपैरेटिवली किसके, इस प्लस क्यू के। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग E1 निकालते हैं, E1 क्या होगा, तो यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस क्यू के कारण यहाँ जो फोर्स लगेगा इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। तो E1 क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ चार्ज क्या है, Q। हम लोग माइनस को कंसीडर नहीं किए क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, Q डिवाइडेड बाई। अब यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x ये है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस a का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, E1 हो गया। अब हम लोग E2 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा यानी कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा उसी को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉइंट चार्ज का किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है हम लोग अभी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो पॉइंट चार्ज यहाँ क्या है, प्लस क्यू, और यहाँ इस पॉइंट पे निकालना है तो यहाँ Q और डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इस P का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, a है। हमको निकालना है ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस, इस x में से a को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस a का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 लीजिए, ठीक है। अब हमको यहाँ निकालना है E नेट। ये क्या हो जाएगा, E2, यानी E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि इसका इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, यहाँ देखिए इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, कम है कंपैरेटिवली किसके, माइनस क्यू चार्ज के। तो ये इसका क्या मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि E2 और माइनस E1। और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखिए E नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x माइनस a का स्क्वायर, माइनस E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x प्लस a का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q, ये सब क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन कर लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और यहाँ बचेगा क्या, 1 माइनस x माइनस
ए का स्क्वायर और माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला हम लोग मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ क्यू लिखिए क्यू, और यहाँ देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो h का एचसीएफ लीजिए, x माइनस ए का स्क्वायर और x प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x माइनस ए स्क्वायर से x माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो, बचेगा क्या x प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस x माइनस ए का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर हमेशा क्या होता है 4ab होता है। ठीक है, तो 4ab तो x प्लस ए का स्क्वायर और माइनस x माइनस ए का स्क्वायर, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसको डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ 4ab, तो a की जगह पर x है, b की जगह पर क्या है a है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4xa। ठीक है, और यहाँ डिवाइडेड बाई, और एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, देखिए a माइनस बी का स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमेशा क्या होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला दोनों याद रखिएगा, इसी फॉर्मूले को यूज करें। तो यहाँ एक की जगह पे क्या है, इसी फॉर्मेट पे है, देखिए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि x माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि x प्लस ए का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरा q है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 4x, देखिए 4x को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x इंटू 2a। ठीक है, और q को यहाँ लेके आइए, q को यहाँ लिख दिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान से देखिए 2a³ हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन कैसे किए थे, डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए थे यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यानी कि 2a और ये चार्ज का मैग्नीट्यूड q, इसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है 2a³ दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या है 2a, और यहाँ दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है प्लस q। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं p, 2p डाइपोल मोमेंट, यहाँ x लिखिए और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को देखिए, यही मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया कहां पे एट पॉइंट p। याद देखिए किसी डाइपोल मोमेंट का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p इसके एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहा है, एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहा है। एक्सियल का मतलब इसका जो एक्सिस है इसको एक्सटेंड करते हुए अगर x डिस्टेंस पे लेके जा रहे हैं और वहां इस पॉइंट पे कहीं पे निकाल रहा है, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डाइपोल के कारण कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p। p क्या है डाइपोल मोमेंट है, x क्या है इसके दोनों जो डाइपोल है उसके मिडिल से जहां हम लोग निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस या जितना सेपरेशन है दोनों चार्ज के बीच का वही मेरा डिस्टेंस क्या है a है, सॉरी a नहीं है 2a है। ये a क्या है हाफ ऑफ द डिस्टेंस है सेपरेशन दोनों के बीच का, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ केस हम लोग डिफाइन करेंगे। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो भी डाइपोल होगा वो जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा वो इस x के कंपैरेटिवली क्या होगा नेग्लिजिबल होगा। तो नेग्लिजिबल होगा तो हम लोग क्या करेंगे x के कंपेयर में अगर a नेग्लिजिबल है तो a को यहाँ से हटा देंगे। तो a को हटाएंगे तो हमारा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, देखिए हमारा फॉर्मूला का फॉर्म चेंज हो जाएगा। यहाँ तो नीचे दिखेगा नहीं,
देखिए ऊपर में हम लिखते हैं, यहाँ देखिए इसको हम लोग रब करते हैं, ऊपर में देखिए हमारा फॉर्मूला का फॉर्म कैसे चेंज होगा, तो ई नेट या ईपी लिखिए, यहाँ क्या हो सकता है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p x डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए जब ये a x के कंपेयर में नेग्लिजिबल होगा तो इसको इंटायरली क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x का स्क्वायर और ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, x पे पावर 4। तो x पे पावर 4 से एक x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, x3, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई x पे पावर क्यूब। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा एक्सियल पॉइंट पे x डिस्टेंस पे हमारा क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल आ गया। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इस डिस्टेंस के, इस x के, यानी कि ये p डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल क्या हो जाएगा, चेंज होते चला जाएगा, यानी कि घटते हुए चला जाएगा। हम जानते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/x के स्क्वायर के, लेकिन डाइपोल के कारण क्या होता है 1/x पे और क्यूब के, यानी कि जैसे यहाँ से डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसी तेजी से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा कंपैरेटिवली। अगर कोई पॉइंट चार्ज का अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो x डिस्टेंस पे क्या होगा, ज्यादा होगा कंपैरेटिवली किसके, डाइपोल के। डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो x³ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x² के। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब यहां देखिए, अगर इस x का इस x को अगर यहां ले लिए, x का 0 ले लिए, मतलब इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। x0 का मतलब क्या है, मिडिल ऑफ द दोनों डाइपोल के बीच में अगर कहीं निकाल रहा है तो x का वैल्यू हम क्या लिख देंगे, x का वैल्यू क्या होगा, यहां देखिए x का वैल्यू अगर यहाँ 0, इस फार्मूले में देखिए, इस फार्मूले में अगर x का वैल्यू अगर मिडिल में आते हैं तो हम क्या लेंगे, x का जो वैल्यू है a के कंपेयर में क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हम a को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते। जब a को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते तो हमारा ये फार्मूला वर्क करेगा, और ये फार्मूला जब वर्क करेगा तो यहाँ x का वैल्यू अगर 0 ले लेंगे तो हमारा ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल ऑफ द पॉइंट में, यहाँ देखिए मिडिल ऑफ द पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो दो चीज हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर लिए, पहला कि किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/x³, जहाँ p क्या है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है, डाइपोल मोमेंट है। दूसरा चीज हम लोग फाइंड आउट किए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x³ के। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। तीसरा चीज हम लोग फाइंड आउट किए, तीसरा कंक्लूजन ये ड्रॉ किए कि जब ये मिडिल ऑफ द पॉइंट हमको फाइंड आउट करना होगा तो मिडिल ऑफ द पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमको इस a को नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि x का वैल्यू और a का वैल्यू दोनों कंपैरेटिवली लगभग इक्वल होगा, ठीक है। इसके मुकाबले में इसको क्या नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, तो इस केस में इस फार्मूले को यूज करेंगे तो x का वैल्यू क्या रखेंगे, x का वैल्यू यहाँ रखेंगे 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, x है। x को अगर यहाँ अगर पॉइंट अगर फाइंड आउट करना है तो हमको x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, और जैसे ही 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल ऑफ द पॉइंट में, जो मिडिल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग तीनों पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए, 3 कंक्लूजन ड्रॉ किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना होता है, ये कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, और मिडिल ऑफ द पॉइंट्स दोनों डाइपोल के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। अब देखिए अगले वीडियो में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहने का मतलब इसके मिडिल में यहाँ पे कहीं अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
फाइंड आउट करना है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो वो कितना होगा ये हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।